खमा गणिसा राम राम जलको मीडिया सु मैं हूँ आदित्य आपरे साथ है और इन वक्त मैं खड़ो हूँ कालीबेरी एरिया जटे बन रही है अक्षरधाम मंदिर। ये मंदिर 81 फुट तक होने वाला है, तो यहीं पर ठाकुर जी विराजमान होंगे। लोग कहते हैं मारवाड़ी कंजूसी है, लेकिन हम कहते हैं मारवाड़ी कंजूसी नहीं है। मारवाड़ी को मालूम है कहाँ पर खर्चा करना है और कहाँ पर खर्चा नहीं करना है। और दूसरा, समाज सेवा के लिए भी ये मंदिर केंद्र बन जाते हैं। पहलो मंदिर है जटे सिर्फ और सिर्फ जोधपुर राव पत्थर इस्तेमाल हो रहा है। ये लगभग 13 मूर्तियां पहले मंजिल पर विराजमान होंगे। मार्च 2025 में इसका उद्घाटन प्रस्तावित है। भगवान स्वामीनारायण ने जो संप्रदाय शुरू किया, पत्थर अपने माथे पर उठा कर नींव में पत्थर भरे हैं। वर्णी यानी भगवान स्वामीनारायण का किशोर स्वरूप, लेकिन इतना नक्काशी वाला काम इसमें होना बड़ा नामुमकिन लगता था लोगों को। सिंगल मैन्स प्योरिटी कैन चेंज द होल वर्ल्ड। खमा गणिसा राम राम जलको मीडिया सु मैं हूँ आदित्य आपरे साथ है और इन वक्त मैं खड़ो हूँ कालीबेरी एरिया जटे बन रही है अक्षरधाम मंदिर। एंड मंदिर में कई बनेला की तो बन गयो है, कर तक काम पूरा हो जावेला। हमारे साथ अठेरा स्वामी जी है, मैं उना सु बात करूला। सर प्रणाम। आपने मैं आपसे मंदिर के बारे में जानना चाह रहा था। ये मंदिर कब शुरू हुआ, कब तक बन जाएगा, कहाँ क्या बन रहा है, इसके बारे में पूरा बताएं स्वामी जी आप। प्रणाम। और आपके माध्यम से जो भी श्रोतागण और प्रेक्षक ये देखने वाले हैं उन सबको भी हमारा प्रणाम। भगवान स्वामीनारायण हमारे सनातन परंपरा में ठाकुर जी का अवतार हुए, तो उन्होंने सनातन धर्म के सभी रीति रिवाजों को, सभी मूल्यों को, उत्सव परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए या उसको रिवाइव करने के लिए या उसको सुदृढ़ करने के लिए जन्म लिया था। तो इसी प्रकार उन्होंने संत बनाए हमारे जैसे, उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, उन्होंने उत्सव मनाए। तो मंदिर की परंपरा जो है वो भगवान स्वामीनारायण के समय से चल रही है। स्वामीनारायण संप्रदाय में उन्होंने स्वयं पत्थर अपने माथे पर उठा कर नींव में पत्थर भरे हैं। तो इसी परंपरा में हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने भी बहुत अद्भुत कार्य किया। उनके हाथों से ही 1200 मंदिर हुए पूरे भारत में और विश्व में। तो ये मंदिर जो है उसमें मूलतः 2 एस्पेक्ट है। एक तो अध्यात्म का दृढ़ीकरण होता है और दूसरा समाज सेवा के लिए भी ये मंदिर केंद्र बन जाते हैं। आज हम देखते हैं कि पारिवारिक मूल्य सब धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। बच्चों के संस्कार के लिए माता पिता बहुत चिंतित है, तो उनको संस्कार देने के लिए ये मंदिर बहुत बड़ा कार्य करेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन में श्रद्धा बढ़ाना ये तो है ही, लेकिन साथ में ये कार्य, और वो कैसे होता है, तो ये मंदिर के द्वारा बाल मंडल चलेंगे। जोधपुर के आसपास के पूरे क्षेत्र में, जोधपुर के अलावा पाली जिला है, जालोर है, ये बाजू जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर है, सिरोही है, उदयपुर है, यहाँ तक के सभी एरिया को यहाँ से सत्संग का एक माहौल प्राप्त होगा। वहाँ संत पधारेंगे। अभी तो हम 2 संत रहते हैं, लेकिन यहाँ 11 संत से भी ज्यादा संतों का रहना, फिर आगे निवास उनका तय होगा। तो इस प्रकार से एक संस्कार जो है वो बने रहे हमारे धर्म के, ये उद्देश्य इस मंदिर का है। अब दूसरी बात रही बात निर्माण की। आरसीसी का निर्माण जितना भी होना चाहिए था वो सारा का सारा पूर्ण हो गया है। जैसे आप देखें तो यहाँ पर एक सभागृह बना हुआ है। इस सभागृह में तकरीबन 2000 से लेकर 2500 व्यक्ति आराम से बैठकर सत्संग का लाभ ले सकते हैं। ऐसा सुसज्ज ये सभा मंडप है। माइक सिस्टम वगैरह है, वाटर कूलिंग सिस्टम भी है, बड़े बड़े पंखे वगैरह लगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि नीचे एक बैंकेट हॉल है जिसमें भोजन वगैरह एक साथ में 1000-1200 आदमी बैठकर सिस्टम से भोजन कर सके, ऐसी भी एक व्यवस्था है। और आप देखिए कि किचन डिपार्टमेंट वो भी इतना का इतना सुसज्ज है। सारी के सारी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सब से सज्ज ये एक बहुत बढ़िया किचन जो है वो यहाँ पर सेटअप होगा। आरसीसी वर्क पूरा हो गया है। और साथ में एक यात्री निवास, जैसे पूरे भारत से, पश्चिम राजस्थान से कोई शिविर लगानी हो, किसी को भागवत कथा करनी हो, किसी को कोई अन्य कोई अपना सामाजिक कार्य हो, तो उसके लिए यहाँ पर तकरीबन 64 कमरे हैं और 300 जितने भक्त तो बड़ी आसानी से रह सके इतनी व्यवस्था हमने यहाँ पर खड़ी कर दी है। और जो हमारे मंदिर का कार्य चल रहा है उसमें तकरीबन 1.5 लाख जितना घनफुट पत्थर इस्तेमाल होगा। उसमें से गढ़ाई का कार्य जो है वो 75% पूर्ण हो गया है। बाकी का जो है, जो शिखर और गुम्मट, ये सारे कार्य अब 2-3 महीने में शुरू होंगे। ये मंदिर को पूर्ण करने के लिए लगभग
मार्च 2025 में इसका उद्घाटन प्रस्तावित है। उद्घाटन के समय पूरे भारत से जो हमारे राजस्थानी भाई, प्रवासी राजस्थानी भाई हर जगह पे, कर्नाटक में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे गुजरात में हो, लेकिन इन सब को हम निमंत्रण देंगे और एक अखिल राजस्थानी समाज का एक बड़ा उत्सव मनाएंगे। उसमें बड़े गुरुजी भी आएंगे और पूरा उत्सव अद्भुत तरीके से करने वाले हैं। और हमें खुशी है, जो स्पीड हम चाह रहे थे उतनी ही स्पीड से, उतनी गति से ये काम हो रहा है। तो एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा स्वामी जी आपसे कि अभी स्तंभ स्थापना समारोह हुआ, कल की बात करूं 10/12/2023 को, तो उसके बारे में भी कुछ बताएंगे, उसमें क्या क्या खास हुआ? नॉर्मली मंदिर जो होते हैं हमारे BAPS अक्षरधाम संस्था में, उसमें 2 मंजिल होती है। नीचे की मंजिल में जो नीलकंठ वर्णी यानी भगवान स्वामीनारायण का किशोर स्वरूप, उनका अभिषेक मंडप रचाया जाता है। छोटा सा एक प्रदर्शन होता है जिसमें हमारे सनातन धर्म के मूल्यों के बारे में, मूर्ति पूजा क्या है इत्यादि, कर्मवाद क्या है, योग क्या है, आयुर्वेद क्या है, वो जो पार्ट है वो पार्ट पूर्ण हो गया है। इसके अलावा अब ऊपर में जो ठाकुर जी विराजमान होंगे, राधा कृष्ण भगवान, भगवान स्वामीनारायण, शिव पार्वती यानी शिव दरबार, राम दरबार, हनुमान जी गणपति, भगवान स्वामीनारायण का बाल स्वरूप घनश्याम महाराज, ये लगभग 13 मूर्तियां पहले मंजिल पर विराजमान होंगे। वो मंदिर का पहला स्तंभ वो कल आरोपित हुआ। ऐसे लगभग 121 स्तंभ है, नीचे भी 121 है, कुल मिलाकर 251 जितने स्तंभ इस मंदिर में लगने वाले हैं। स्वामी जी एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा, आप इस कार्य से कब से जुड़े हुए हैं, कैसे आपका जुड़ा हुआ इससे, उसके बारे में बताएं आप। भगवान स्वामीनारायण ने जो संप्रदाय शुरू किया, स्वामीनारायण संप्रदाय, और उसी में से हमको संस्कार मिले और सनातन धर्म की जागृति के लिए गुरुजी की आज्ञा से हम इसमें जुड़े हैं। प्रेरणा गुरुजी की कृपा से हमको मिली है। धन्यवाद। तो मैं सीढ़ियां चढ़ ऊपर आयो और जड़ो स्वामी जी यहाँ पाने बतायो कि अठे वो मेन मंदिर है जटे राम दरबार, शिव पार्वती जी री मूर्त, गणेश जी और बालाजी री मूर्त, स्वामी नारायण जी री मूर्त अठे लागेला सारी, और अठे वो जी को काले स्तंभ स्थापना समारोह हुयो, वो अठे हुयो। और इनके बारे में और जी की जानकारी है स्वामी जी कही देवे आंपाने मैं भी जान ला। स्वामी जी और बताएं इसके बारे में, जो ये पूरा स्तंभ स्थापना समारोह हुआ, कहाँ पे कौन सी मूर्त लगने वाली है, वो डिटेल में अगर आप बताएं। यहाँ जो ऊपर हमें ये दिख रहा है तो यहीं पर ठाकुर जी विराजमान होंगे और आगे भी ये बाजू यहाँ बालाजी विराजमान होंगे, एक बाजू में हनुमान जी विराजमान होंगे। अभी ये तो यहाँ से पूरा कार्य आगे जितना नीचे हुआ है, हम अभी 15-17 फीट की हाइट पर है। ये मंदिर 81 फुट तक होने वाला है। शिखर वगैरह जो आएंगे, शिखर होते हैं, गुम्बज होते हैं, और ये सब करके 81 फीट तक की हाइट मंदिर की होने वाली है। दूर तक दिख सकेगा। हाँ, एकदम એટલે ये तो एकदम बेनमून बनेगा और पूरे पश्चिम राजस्थान में गौरव का एक अनुभव यहाँ के लोगों को होगा, क्योंकि जनरली ये पत्थर क्लैडिंग में इस्तेमाल होता है, घर के बाहर का पाटियां लगाते हैं, लेकिन इतना नक्काशी वाला काम इसमें होना बड़ा नामुमकिन लगता था लोगों को। जैसा हम मसूरिया में देखते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा काम हुआ है, इसी प्रकार यहाँ हमने भी प्रयत्न किया है कि जोधपुर के पत्थर से ही ये मंदिर किया जाए। हमारे यहाँ रूपावतों का बेरा है, सोडो की ढाणी है, सूरसागर है, कालीबेरी है, मंडोर है, चोखा है, ये सब जगह जो भी हमारे लोग रहते हैं व्यापारी, उन सब ने इस मंदिर के लिए खंडे दिए हैं। किसी ने कहा कि हमारे तरफ से 11 ट्रिप लिखना, किसी ने कहा 21 ट्रिप लिखना, किसी ने कहा 51 ट्रिप लिखना। इसकी नींव में लगभग 1200 जितनी ट्रॉलियां खंडे इस्तेमाल हुए हैं, वो सब भक्तों ने यहाँ आजू बाजू में लोगों ने दिए हैं। तो जोधपुर की जो प्रजा है, जोधपुर के लोग है, जो जनता है, उनके अंदर ये जो भक्ति भाव है, समर्पण का भाव है, अपनापन है, जो सांस्कृतिक एक प्रेम है, उसका अनुभव हमको यहाँ बहुत हुआ है। लोग कहते हैं मारवाड़ी कंजूसी है, लेकिन हम कहते हैं मारवाड़ी कंजूसी नहीं है। मारवाड़ी को मालूम है कहाँ पर खर्चा करना है और कहाँ पर मतलब खर्चा नहीं करना है। तो इसलिए हमको तो बहुत आनंद आया है, यहाँ पर जोधपुर के लोगों से बहुत प्रेम है। स्वामी जी जिस हॉल में हम हैं उसके बारे में बताएं। इतना ये भव्य हॉल जो देख रहा हूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है, आप बताएं इस पूरे हॉल के बारे में। ये हॉल जो है वो 160 बाई 100 फीट का है, यानी 16,000 स्क्वायर फीट, और इसमें 2500 व्यक्ति, यदि कुर्सी और नीचे बिठाना दोनों मिलकर 2000 व्यक्ति, और केवल नीचे बिठाए हम तो 2500 व्यक्ति आराम से सत्संग लाभ एक साथ में ले सकते हैं। और इसमें बीच में कोई पिलर नहीं रखा गया है, और फॉल सीलिंग वगैरह करके ये जो पंखे हैं वो भी स्पेशली इस हॉल के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि सब छोटे छोटे पंखों से हाइट ज्यादा होती है। सीलिंग की हाइट है ना वो 21 फीट है, और ये बाजू ब्लोवर्स बड़े बड़े रखे गए, जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है, ऊपर से हवा ब्लोवर्स खींचते हैं और पानी की परत के बीच में से हवा निकलती है, तो अपने आप गर्मियों के सीजन में ये जो हॉल है मतलब एयर कंडीशन जैसा ही लगेगा। तो मैं उस हॉल में हूँ जिसके जस्ट ऊपर अभी मैंने आपको दिखाया था, जो जहाँ भागवत कथा आयोजित होगी, जिसके बारे में स्वामी जी ने हमको बताया। अब इस हॉल के
बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये एक प्रकार से समझो एक साथ में यदि 2-2.5 हजार आदमी हो तो बारी बारी हम यहाँ पर प्रसादी उनकी करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई समाज वाले होते हैं वो कहते हैं हमें सामूहिक विवाह करने हैं, तो उनको भी ये व्यवस्था हम अलग से दे सके, इसलिए इसका निर्माण किया। तो यहाँ वर वधु के लिए यानी बींद और बींद राजा नो सब बोलते हैं ना, उसके हिसाब से रूम भी रखे हैं। पछी इस नीचे पूरा अलग से किचन भी है जिसमें वो लोग खाना बना सकते हैं। एक प्रकार की एक व्यवस्था इसलिए है कि बहुत जरूरी हो गया है आज लोगों को, ये है कि इतना बड़ा अपना स्थान है तो आपके पास क्या क्या चीज है जो समाज को उपयोग हो सके। कल भी यहाँ पर लगभग 1500 लोग का भोजन हो गया। स्वामी जी, जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा आपके इस मंदिर निर्माण के बारे में पढ़ा, तो मुझे ये भी पता चला कि सामाजिक कार्य भी यहाँ पर होंगे मंदिर बनने के बाद, उसके बारे में बताएं। ऐसा कहते हैं कि सिंगल मैन्स प्योरिटी कैन चेंज द होल वर्ल्ड। एक व्यक्ति यदि चारित्रवान बनता है तो उससे पूरे समाज में जागृति आती है। इसलिए समाज को चारित्रवान बनाने के लिए बचपन से ही उनको चारित्र के पाठ सिखाने पड़ते हैं। तो हमारे अक्षरधाम संस्था में 15,000 बाल केंद्र चल रहे हैं और उतने ही किशोर किशोरियों के लिए जो टीनेजर्स हम कहते हैं उनके लिए भी इतने सारे केंद्र चलते हैं, जहाँ पर प्रति सप्ताह बच्चे इकट्ठा होते हैं और उनको मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, भगवान राम कौन हो गए, कृष्ण कौन हो गए, माता महादेव कौन हो गए, स्वामीनारायण कौन हो गए, तो ये सब बातें बाल मंडल में 1 घंटा बाल मंडल की सभा होती है हर सप्ताह। तो आजू बाजू के सारे क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 100 जितने बाल मंडल हमको खड़े करने हैं। इन बाल मंडलों के द्वारा वो संस्कार की गतिविधियां जो होगी वो इस मंदिर के नेतृत्व में होगी। तो इस प्रकार से दूसरी बात है कि नशा मुक्ति का कार्य बहुत जरूरी है। आज परिवार जो है उसमें एक व्यक्ति नशा करता है तो पूरे परिवार वाले उससे दुखी होते हैं, आर्थिक बहुत बड़ा नाश, पैसों का नाश होता है, संस्कार, हमारे स्वास्थ्य और सब पे उसकी असर होती है। पिछले साल हमने तकरीबन 60 जितने बच्चों को वेकेशन में ये नशा मुक्ति के बारे में ट्रेनिंग दी कि कैसे हम दूसरों को प्रेरित करें, और ये 60 बच्चे 30 दिन तक पूरे जोधपुर के पब्लिक प्लेसेस में, चाहे वो बस का अड्डा हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो कोई उद्यान हो, तो वहां जा जाकर इन बच्चों ने अपने अपने 3-3, 4-4 के ग्रुप में लोगों से संपर्क किया और उनको उनके पास किताब वगैरह थी तो कि भाई देखो भाई साहब, ये देखो ये नशा करने से इतने इतने नुकसान होते हैं, आप नशा छोड़ दीजिए। मतलब समाज उपयोगी कार्य इस मंदिर के द्वारा होंगे। स्कूल का भी आरंभ किया जाए कि जो जिस स्कूल में विद्या के साथ साथ में संस्कार भी सिखाए जाए, तो उसके लिए भी हम विचाराधीन है ये सब बातें। तो बहुत भव्य प्रदर्शन जैसा हम अक्षरधाम में देखते हैं दिल्ली में, और तो ऐसा प्रदर्शन होगा। अपने जो बोलते हैं लाइट एंड साउंड शो है, तो ये सब धीरे धीरे एक बार मंदिर चालू हो जाए फिर सेकेंड फेज में ये सब भी हम आगे सोच रहे हैं। जनरली क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, भागवत कथा करते हैं 7 दिन की, 3-3, 4-4 घंटे, बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया जाता है, लेकिन फिर कई महीनों तक वापस कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। तो वो जो सुना है वो फिर कोई मूर्तिमान स्वरूप नहीं ले पाता है हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। इसीलिए हमारे गुरु योगी जी महाराज थे प्रमुख स्वामी से पहले, उन्होंने रवि सभा का कंसेप्ट दिया कि भाई हर रविवार को आप इकट्ठा हो, थोड़ा 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 हर सप्ताह आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलता जाएगा, थोड़ी बातें सुनते जाएंगे, तो वो हमारे जीवन में ज्यादा असर करेगा लॉन्ग टर्म में। कुआं होता है, कुएं पे वो रस्सी होती है, अब रस्सी तो नायलॉन की है या कपड़े की है, सूती की है, लेकिन फिर भी वो रस्सी निरंतर चलने से वो कुएं की धार पर एक प्रकार का निशान बन जाता है। तो थोड़ा 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 निरंतर रहना चाहिए। इसलिए हर रविवार को ये यहाँ रवि सभा होगी। हॉल जो है वो अपने आप में बड़ा अखाड़ा है, ज्ञान का अखाड़ा है। कई बार हम हॉस्पिटल आज बढ़ रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि समाज में इस प्रकार की आवश्यकता होगी। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये मतलब जगह ऐसी है कि जहाँ पर लोगों को ये अवेयरनेस दी जाएगी जिससे वो जीवन में अपने आप ही सुखी रहे। तबे मैं उन एरिया में आई गया हूँ कि जिको यात्री विश्राम गृह है कि अगर जोधपुर रे राजस्थान से बारे कोई यात्री हटावे कथा सुनने सारू दर्शन करने वास्ते, तो वो इन यात्री विश्राम गृह में रुक सके। लगभग 300 यात्री एक साथ है रुक सके। कोई एक रूम में आपने बताने वाला हूँ कि रूम केड़ा बनेड़ा है। हाल तो मतलब रूम सारा तैयार है, लेकिन 12 सूजी की फिनिशिंग है, वाह देवनी सिर्फ बाकी है, ताकि मंदिर बनने का इंतजार है कि मंदिर बन जाए, उन पर पूरी फिनिशिंग देता। आओ मैं आपने रूम दिखाऊं, रूम केड़ा बनेड़ा है। रूम्स के बारे में बताएं, यात्री यहाँ पर आकर रुकेंगे उनके बारे में बताएं। यहाँ पर 3 मंजिलाना ये पूरी इमारत यानी ये बिल्डिंग है और इसमें 64 रूम होंगे।
तो डबल बेड होंगे, 4 बेड होंगे, डॉर्मेट्रीज भी होगी। खास करके क्या है कि अलग अलग क्षेत्र से लोग शिविर करने आते हैं, सत्संग शिविर हो, कोई योग शिविर हो, यहाँ रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था रसोड़े में हो जाएगी। एक प्रकार से ये एक सुविधा लोगों को चाहिए ही आज। तो एकदम सुचारू रूप से ये रूम की चौड़ाई और उसका स्पेस वो भी बहुत अद्भुत बनाया है। अटैच संडास बाथरूम है, सब प्रकार से ये पूर्ण है। कुछ एसी रूम भी रखे हैं क्योंकि गर्मियों में किसी को करना हो तो भी सत्संग में हो। और इंटरनेशनली भी पूरे विश्व में जो भी हमारे हरिभक्त लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए। स्वामी जी, एक सवाल मैं ये करता हूँ कि इस यहाँ पर अगर कोई यात्री आता है शिविर करने के लिए, यहाँ पर रुकता है रूम में, या दर्शन करने के लिए कोई बाहर से राजस्थान से आता है, क्या शुल्क रहेगा? शुल्क के बारे में बताएं। शुल्क तो एकदम नॉमिनली रखते हैं क्योंकि लोगों का आना बहुत जरूरी है। आज बिल्कुल धार्मिक पर्यटन जो है वो जितना होगा उतना धर्म भावना बढ़ती है। तो पैसा कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए, व्यवस्था मिलनी चाहिए। आज लोग ये भी चाहते हैं कि स्वामी जी पैसे लो लेकिन व्यवस्था अच्छी दो, साफ सुथरा रखो। तो वो सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए किसी को भारी भी ना पड़े और साथ में मंदिर की व्यवस्था भी चलती रहे। ये कोई कमाने के लिए है नहीं, ये तो एक व्यवस्था है जो उनके पैसे से ही हम उनको देने वाले हैं। कुछ पैसा नहीं लेने से फिर उसका मिसयूज भी बहुत होता है और बिगड़ती है। हाँ, बाद में आप नल में पानी नहीं आता है, नल बिगड़ा हुआ है, लाइट बंद है, कोई मतलब नहीं रहता है। जो भी लेते हो उससे उसको सर्विस दो तो ज्यादा संतोष होगा। मंदिर के चारों ओर जो गार्डन बनेंगे तो इन गार्डनों में जीवन लक्ष्य चारित्र को दृढ़ करने के लिए कुछ अच्छे सूत्र भी लिखे जाएंगे कि भाई आलस नहीं करनी चाहिए, पढ़ने में ध्यान देना चाहिए, वगैरह वगैरह, नशा मुक्त रहना चाहिए। और उसके अलावा बच्चों के लिए कुछ जैसे लसरपट्टी होती है, झूला होता है, ऐसी भी कुछ चीज़ें जो छोटे छोटे बच्चों के लिए वो भी यहाँ पर लगाई जाएगी। और बड़ों के लिए कुछ एक्सरसाइज करने के साधन होते हैं जो पार्क में अक्सर लगाए जाते हैं। तो ये मंदिर के द्वारा ये भी एक संदेशा देना चाहते हैं हम कि भाई एक्सरसाइज दैनिक जीवन में आपको करनी चाहिए। मंदिर के साथ साथ में खास तो समाज उपयोगी जो भी चीजें हैं उसका भी हम यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं। कोई भी जब ऐसा बड़ा स्थान बनता है तो जितना एक्सेस बढ़ता है उतना काम अच्छा है, अप्रोच जिसको हम कहें। तो शहर से यहाँ आने के लिए प्रशासन ने भी बहुत पहले से विचार कर रखा है। ये जो रोड यहाँ दिख रहा है, ये रोड सीधे यहाँ से मंडोर तक जाने में गोल घूमकर जाना पड़ रहा है, वो कम हो जाएगा। तो मंडोर तक या शहर तक जाने की जो रास्ता है वो भी हमारा एकदम इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, 3 किलोमीटर कम हो जाएगा इससे। और जो ये भीड़ में जाना करना वो सब नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया रोड बनाया है। ऐसा ये रोड है अपना 80 फीट का, ऐसा ही रोड आगे भी बनने वाला है हमारे मंदिर के आगे, जो मंडलनाथ रोड और ये जो दैजर फाटा तक जाएगा। तो यहाँ कालीबेरी से दैजर फाटा और वो बाजू चौपड़ से लेकर तिवरी, ये जब रोड तैयार बन हो ही रहा है, वो तैयार हो जाएगा रोड, तो ये मंदिर में आने के लिए लोगों को बहुत ही एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी और जिससे हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर आकर दर्शन का लाभ प्राप्त करें।